6084 आसपास से हमारे समाज के जिन भी लोगों ने इन प्राइवेट कंपनियों से लोन ले रखे हैं और ये रिकवरी एजेंट उनके घर आ रहे हैं, किसी का 1 रुपया 25 पैसे किसी के लौटाने की जरूरत नहीं है। कोई परेशान करे, मेरा नंबर स्क्रीन पर आपके पास चल रहा है, नाम मेरा भूपेंद्र सिंह तोमर है। निसंदेह संपर्क करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब किसी का भी निजी कंपनी का 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और कानून है कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं भेज सकते, और अगर भेजें तो हमें बताएं, उस रिकवरी एजेंट को बैठा लें, पहले पुलिस को फ़ोन करें, फिर हमें फ़ोन करें और उनका इलाज हम करेंगे। मेरा नंबर आप नोट कर लें, भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। नमस्कार, जय भवानी, जय स्वर्ण एकता। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। राजपूत समाज और 6084 के लिए आज बहुत दुख की घड़ी है। एक पीड़ित परिवार जिसकी हम सबको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल समय न लेते हुए मैं एक वाकया, जो एक दर्दनाक घटना हमारे यहाँ पे हुई, वो बताता हूँ। गांव सपनावत निवासी संजय राणा और उनकी धर्मपत्नी प्रेमवती देवी और उनकी बेटी जो नाबालिग थी, उन्हें तीनों को निजी लोन कंपनियों की गुंडागर्दी के चलते अपने प्राण गंवाने पड़े। उन तीनों ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कारण था कि उन्होंने निजी कंपनी से लोन लिया और अपनी ज़मीन बेचकर, वो 20 बीघे के आसपास ज़मीन बेच चुके थे उसका कर्जा पटाने के लिए समय समय पे। उसके बाद भी उनके बेटे को, संजय राणा के बेटे को, निजी कंपनी के रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जो पूरी तरह इलीगल होते हैं, जो पूरी तरह गुंडे होते हैं, उन्होंने उनके बेटे को घर से उठा लिया। आप समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के उत्तर प्रदेश में उनके बेटे को घर से उठा लिया और उस परिवार को उतनी बेइज्जती, उतना अपमान वो परिवार सहन नहीं कर पाया और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, तीन लोगों को एक साथ। मामला 6084 के गांव सपनावत का है। संजय राणा ने कुछ समय पहले एक निजी कंपनी से, जो माइक्रो करके एक लोन की कंपनी है, जो नए नए प्रलोभन देते हैं, उनके झांसे में आ गए, उनसे लोन ले लिया। उसे पटाने के लिए पूर्व में वो अपनी ज़मीन भी बेच चुके हैं, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद भी जब वो लोन नहीं, कुछ अमाउंट उनका बाकी रह गया, 28% का भारी भरकम ब्याज उन पर इस निजी कंपनी ने लगाया। मनमानी की, रात के समय रिकवरी एजेंटों को गुंडों के रूप में भेजकर उनके परिवार को लज्जित किया गया। उनके परिवार को नई नई धमकियां दी गई और वो परिवार इस पीड़ा को नहीं सह पाया और तीन लोगों को एक साथ अपने प्राण गंवाने पड़े। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो कंपनी अभी भी चल रही है, उस पर कोई अभी तक FIR नहीं है, जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार। पीड़ित परिवार से हम भी संपर्क कर रहे हैं। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँच रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, इस परिवार की आवाज़ को जरूर उठाएं। ये योगी जी के उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूज्य महाराज जी योगी जी, जिनके सुशासन की उदाहरण दिए जाते हैं। और पहली बार मैंने ऐसे सुना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है कि रिकवरी एजेंट किसी के भी घर भेजना गलत है। द हिंदू की रिपोर्ट आप देखें। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, रिकवरी एजेंट जाते हैं, रिकवरी एजेंट रात में जाते हैं, उस परिवार को नई नई धमकियां देते हैं, उस परिवार के बेटे को किडनैप करके ले आते हैं, अपने ऑफिस पे उठा के ले आते हैं। तो अगर ये रिकवरी एजेंट हैं तो गुंडे किन्हें कहते हैं, किडनैपर किन्हें कहते हैं, अपहरणकर्ता किन्हें कहते हैं? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्पष्ट निर्देश है कि रिकवरी एजेंट पूरी तरह इलीगल है, कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जाएगा, तो रिकवरी एजेंट जाने का क्या सवाल है? और रात में रिकवरी एजेंट जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी ये सब इसी 6084 में हो रहा है, जहाँ से छोटे से लेकर बड़े तबके तक, क्या आप ब्लॉक प्रमुख ले लो, क्या विधायक ले लो, क्या गाँव के प्रधान ले लो, क्या BDC ले लो, छोटे बड़े क्या जिलाध्यक्ष ले लो, सारे नेता राजपूत हैं। सारे पद, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, मुख्यमंत्री, सब भाजपा के हैं। जो वो भाजपा, जो योगी जी, जिनके सुशासन की उदाहरण दूर दूर तक दिए जाते हैं, जिससे हम भी सहमत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज ये एक परिवार के साथ हुआ है, आने वाले समय में किसी और दूसरे परिवार के साथ होगा। दूसरी बात, इससे अलग बात यह है कि 6084 में और क्षेत्र में, या क्षेत्र से अलग भी गांव ये निजी लोन कंपनियां नए नए प्रलोभन देके लोगों को फंसाए हुए हैं। अभी ना जाने कितने लोगों की ज़मीन बिक रही है, कितने लोग और आत्महत्या करेंगे। इनका सॉफ्ट टारगेट महिलाएं होती हैं। गाँवों में महिलाओं को किस्तों के माध्यम से फंसाया जाता है और उनसे नए नए फिर टॉर्चर किए जाते हैं। जो संजय राणा जी का परिवार है, जिनके 2 बेटे अभी जीवित हैं, जो किसी तरह बच गए, उनसे संपर्क करें। मैं भी जाऊँगा, इनकी FIR हो, ये हम मांग करते हैं। सभी लोग उस परिवार से मिलें, उसकी आवाज़ उठाएं। हम भी शायद कल पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है कि आज एक परिवार झांसे में आया है, आज एक परिवार पीड़ा में है। न जाने कितने 6084 में आसपास परिवार ऐसे हैं, या आपके घरों में, आपके पड़ोस में भी ऐसे परिवार मिल सकते हैं।
जिनकी महिलाएं निजी कंपनियों से किस्त लेती हैं या लोन उठा लेती हैं, उनकी किस्त देनी होती है, या जो परिवार निजी कंपनियों से लोन लिए हुए हैं और उनके गुंडे उस परिवार को जाकर परेशान करते हैं, ऐसे सभी लोगों को सचेत करें, इस परिवार से मिलें। सोशल मीडिया पे, व्यक्तिगत रूप से, ट्विटर पे, जहां भी आप आवाज़ उठा सकते हैं इस परिवार की आवाज़ उठाएं, अन्यथा और कोई परिवार ऐसे ही राजपूतों का नष्ट होगा, और कोई परिवार ऐसे ही स्वर्ण समाज का नष्ट होगा, और हम सब हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। और ये हमारे लिए भी निजी रूप से दुख की बात है कि हमारी नाक के नीचे ये सब हो गया और हमें पता नहीं चला। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस परिवार की आवाज़ उठाएं, इस परिवार से मिलें, वो FIR करके उस कंपनी के ओनर और उनके जो उन रिकवरी एजेंट गुंडे हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं और इस परिवार को न्याय मिले, उचित मदद इस परिवार को मिले। तो आपसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और भविष्य में कोई और परिवार इस झांसे में ना आए। धन्यवाद। जय भवानी, जय स्वर्ण एकता।